हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग। सावन के दूसरे सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली रिएक्शन वीडियो, जो कि है पिंकी, विकास और सोनू के ऊपर। कल ये लोग लाइव आए, सोनू लाइव आई, उसके बाद पिंकी लाइव आई और बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया। लेकिन इन चीज़ों में एक चीज़ का खुलासा हो गया कि विकास आखिरकार किसके साथ है, किसके पास में है। ये चीज़ का खुलासा हो गया है इनकी वीडियो से। पहली बात तो इस पर डिस्कस करेंगे, वो भी मैं पूरी बताऊंगी कि भाई किस तरीके से ये चीज़ प्रूफ होती है कि विकास जो है वो पिंकी के पास में है। दूसरी चीज़, विकास ने एक बात और बोली अपनी वीडियो में कि भाई मैं अपनी पत्नी को और लव को सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, यानी कि पिंकी से जो उनका बेटा है उसको। अब एक पिता अपने 4 बच्चों में फ़र्क कर रहा है, क्यों? और चलो फर्क कर ही रहा तो है, पर सोशल मीडिया में सबके सामने इस बात को खुल के डंका बजा के बोल रहा है, तो उन बच्चों पर क्या फर्क पड़ेगा, उन बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पेशली जब वो बच्चे 2 अलग अलग पत्नियों से हों, 2 इधर के 2 उधर के, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इन द फ्यूचर। अगर वो बच्चे यानी कि सोनू के बच्चे पिंकी से या फिर पिंकी के बच्चों से नफरत करने लग जाए, तो उसका सिर्फ और सिर्फ कारण विकास होंगे और कोई नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्ते, मैं हूं नताशा, स्वागत है आपका बहुत बहुत ज़्यादा। तो बात ये हुई कि भाई सोनू लाइव आई और सोनू ने कुछ रिप्लाई दिया। वो 2 लाइव आई थी, 2 लाइव। ये इतने लाइव क्यों कर रहे हैं वो मैं बता देती हूँ। एक एक टॉपिक के लिए एक लाइव इसलिए करते हैं जिससे कि अलग अलग लोग लाइव देखें, तो उन्हें अलग अलग व्यूज़ आए, तो फिर अलग अलग व्यूज़ के अलग अलग पैसे बने, तो इस वजह से। और ये गेम खेलना शुरू करा था पहले पिंकी ने, अब ये सोनू ने भी शुरू कर दिया, तो इस वजह से इस तरीके से लाइव कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक के लिए, जिससे कि अलग अलग पैसे और इनकम उसमें आ जाए। पहली बात। दूसरी बात ये कि सोनू ने कुछ चीज़ों का रिप्लाई किया जो कि था पिंकी से रिलेटेड, क्योंकि पिंकी ने कुछ ब्लेम लगाए थे सोनू के ऊपर। अब सोनू जो है वो लाइव नहीं कर पा रही थी अपने चैनल पर, यानी कि यहाँ पर यूट्यूब पर लाइव नहीं कर पा रही थी। उसने लाइव करने की कोशिश एक दिन की भी थी, बट हुआ ये कि जब वो लाइव आई तो उसका जो लाइव था वो मेड फॉर चिल्ड्रन था, जिस वजह से उसको कोई कमेंट नहीं कर पा रहा था, तो इस वजह से वो इंस्टाग्राम पर लाइव आने लगी। इधर पिंकी यूट्यूब पर लाइव आती थी, यूट्यूब पर लाइव आने के बाद में वो कुछ तो सोनू के चीज़ों का रिप्लाई देती थी, लेकिन बहुत ब्लेम भी लगाती थी। तो यहाँ ये चीज़ें चल रही थी, तो इसी बीच में उसने काफ़ी ब्लेम लगाए पिंकी ने सोनू के ऊपर, जैसे कि 15 साल में क्या हुआ, क्योंकि सोनू ने बोला था कि 15 साल बाद मेरे पास वापस आए हैं, इस तरीके की चीज़ें सोनू ने बोली थी। तो उस चीज़ में कि 15 साल में बीच में क्या हुआ, ऊपर से कि ये बच्चों में फ़र्क करती है, ये साथ नहीं रहना चाहती, काफ़ी कुछ ब्लेम जो है सोनू के ऊपर पिंकी ने लगाए थे। तो लोग बार बार बोल रहे थे सोनू को कि रिप्लाई दो। तो कल सोनू उस चीज़ का रिप्लाई देने के लिए आए थे और उन्होंने एक वीडियो बनाई, जिस वीडियो में उसने पिंकी के ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम लगाए कि भाई मैं इसके घर जब जाती थी तो ये गलत बिहेव भी करती थी, इसके बच्चे गलत बिहेव करते थे, और बहुत सारी चीज़ें के लगाए हैं इन्होंने इल्ज़ाम। अब उसके इल्ज़ाम के रिप्लाई के लिए कल पिंकी लाइव आई। पिंकी जब लाइव आई तो ऑब्वियस सी बात है, उसने ये शो किया कि भाई वो अकेली है, उसके बच्चे उसके साथ में, विकास नहीं है। पिंकी के लाइव आने के 5 से 7 मिनट के अंदर ही वहां पे पीछे से विकास की आवाज़ आती है, जिस पर पिंकी बोलते हैं कि लोग आ गए। फिर पिंकी कहती है कि मेरी लाइव देख के आए। तो पहला तो सवाल ये उठता है कि सोनू इतनी देर तक लाइव कर रही थी, उसने पहली लाइव की, उसके बाद दूसरी लाइव की, वहां विकास नहीं पहुंचे जब वो ब्लेम लगा रही थी पिंकी के ऊपर। पर यहाँ पर पिंकी ने जैसे ही लाइव शुरू कर दी, विकास सफाई देने के लिए पिंकी की तरफ से सोनू को सफाई देने के लिए आ गए। अब 5 मिनट में कौन सा इतना पास का रास्ता होगा, आप खुद सोचो, पास का रास्ता होगा कि विकास एकदम पहुंच गए। और अगर पास का रास्ता भी था तो इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि विकास जो है वो पिंकी के आसपास ही कहीं रहते हैं या फिर पिंकी के साथ ही रहते हैं। ये चीज़ें तो यहाँ प्रूफ है। दूसरी चीज, इतने दिन से पिंकी जो है वीडियोस करके सोनू को बोले जा रही थी, उल्टा सीधा बोले जा रही थी, जब कहाँ थे विकास। लेकिन आज जब सोनू का मुंह खुला तो विकास बहुत जल्दी आ गए कूद कर सफाई देते हुए। ऐसा क्यों? इसे तो कहते हैं ना कि पत्नियों में भेदभाव। ये इंसान कहता है कि भाई मैं तो अपने बेटे से और पत्नी से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, तो बाकी को बच्चों का क्या? पहले तो आप उन बच्चों की माँ को छोड़ के दूसरी शादी कर लेते हैं, फिर आप उसको भी रख लेते हैं, उसको भी रख लेते हैं, दोनों तरफ आपके 2 परिवार 2 बच्चे।
पहले परिवार के पास में यानी सोनू के पास में आप ज़्यादा जाना पसंद नहीं करते, ज़्यादा वहाँ नहीं जाते, तो उन बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। आप भले अब कितने चिल्ला के कहो मैं बच्चों में फ़र्क नहीं करता, मैं तो दोनों के लिए करता हूँ, सिर्फ पैसा खर्च करना बच्चों के का पालन पोषण नहीं होता। जो लोग सोचते हैं कि बस पैसा देके और सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं होता। उनको प्यार भी देना पड़ता है जिससे कि जाके वो आगे अच्छे इंसान बने। लेकिन आप सोशल मीडिया पर आकर चिल्लाकर ये बोल रहे हो कि मुझे तो अपने माँ के अलावा अपने एक बेटे से प्यार है 4 बच्चों में से, तो उसका असर आपके बच्चों पर क्या पड़ेगा, या उसका असर आपका जो लव है उस पर क्या पड़ेगा, क्या कभी आपने सोचा है। आपने तो शराब पीकर आप आए, आपने कुछ भी बोलना शुरू कर दिया और आप बोलते चले गए, लेकिन आपके बोलने का असर आपके बच्चों पर क्या पड़ेगा। बीवियां जो है उनकी तो लाइफ कट गई है भैया, रो रही है, एक उधर रो रही है, एक उधर रो रही है। मैं तो कहती हूँ सोनू को जब भी एक्शन लेना चाहिए था, जब आपने दूसरी शादी की थी कि भाई मेरे कहने से थोड़ा ना तुमने बच्चा कर लिया था, मैं नहीं करने दूंगी। अगर तुमने करने की कोशिश की तो मैं दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। अगर तुम्हें बच्चों को से इतना प्यार था तो तुम खुद ही इस चीज का फैसला करते, या तो तुम दोनों में से फिर एक को चूज कर लेते, शायद पिंकी को चूज करते, तो सोनू की तो एटलीस्ट लाइफ अब तक सेटल हो जाती। उसके दिमाग में तो ये चीज रहता कि भाई तू नहीं है, अब तो पति तेरे साथ में है। अब तो वो 2 राह पे खड़ी है कि पति साथ भी है और नहीं भी है, उसकी तो कट जाएगी। उसकी जिंदगी बर्बाद हुई है वो तो हुई है, लेकिन तुमने तो ये सब बोल के चीजें बोल के अपने बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपने खुद अपने बच्चों के बीच में फर्क ला दिया। तो क्या ये चीजें आपको समझ में नहीं आई थी बोलने से पहले? क्या आप थोड़ा भी सोचते हो बोलने से पहले कि इसका असर आपके बच्चों पे क्या पड़ेगा? मुझे सच में उन दोनों बच्चों के लिए, तीनों बच्चों के लिए एटलीस्ट इतना तरस आ रहा है। जब अपने सगे माँ बाप होते हैं जिनकी एक एक पत्नी होती है और बच्चे होते हैं, अगर 2 बच्चों के बीच में भी आपस में फर्क होता है ना, तो बच्चों को एहसास हो जाता है दूसरे को, उसका पूरा बचपन खराब हो जाता है, उसका वो जवानी में जाकर कभी इज्जत नहीं कर पाएगा आपकी। आपके जो दोनों बच्चे हैं ना, तीनों बच्चे इज्जत नहीं कर पाएंगे। आपकी बेटी तो एक तो वहीं बैठी थी, उसको क्या फील हो रहा होगा कि पापा क्या कह रहे हैं यार, कि वो सिर्फ इनसे इससे प्यार करते हैं, इससे ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसा कोई बाप दुनिया में देखा है जो बच्चों में फर्क करता है और तो इस तरीके से बोल रहा है खुल्लम खुल्ला, और वो भी 2 पत्नियों के 2 बच्चों में आप फर्क कर रहे हो 4 बच्चों में। फिर यही माँ बाप होते हैं आगे जाके कहते हैं हमारे बच्चे तो कदर नहीं करते। आगे जाके अगर सोनू के बच्चे आपकी कदर ना करें और आपके साथ में मिसबिहेव करें तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, सोनू नहीं होगी। क्योंकि सोनू की एक चीज देखिए, भले ही आपने कुछ भी किया हो, वो बंदी आपको अब भी जस्टिफाई कर रही है। मेरे पति को कुछ हो जाएगा इसलिए मैं कुछ नहीं कर रही, मैं नहीं चाहती, ये नहीं चाहती। इतने दिनों से पिंकी ने तांडव किया हुआ था, तब आपने पिंकी को नहीं रोका, लेकिन सोनू के आते ही आपको बड़ी एकदम से चुल मच गई और आप आ गए पिंकी के साथ में बैठने, सफाई देने। तब तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा जब तक सोनू को ब्लेम किया जा रहा था। ये चीजें हैं। दूसरी, पिंकी ने ये बोला था कि भाई जब अभी कुछ दिनों पहले पिंकी की काफी तबीयत खराब हो गई थी, उसकी माता आ गई थी, तो उस वक्त लोगों ने पूछा क्या विकास नहीं आए, क्योंकि वीडियो में नहीं दिखे। पिंकी उस वक्त भी निरंतर वीडियो बना रही थी, तो पिंकी ने कहा नहीं। फिर एक लाइव में पिंकी बोलती है कि आए तो थे, मेहमानों की तरह आए थे, जिस तरीके से और लोग देखने आ रहे हैं इस तरीके से देखने आए थे, फैमिली मेंबर की तरह नहीं आए, केयर करने के लिए नहीं आए। जो वो बीमार थे, मैं सब कुछ छोड़ के, हमारी इतनी कंट्रोवर्सी चल रही थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, मैं सब कुछ छोड़ के भाग के उनके पास में चली गई। लेकिन जब मैं बीमार पड़ी वो मेरे पास नहीं आए, तो मुझे अब इस इंसान की जरूरत नहीं है। लेकिन कल की लाइव में कट्टू विकास से बोलते मैं तो आता था, मैं तो देखने आता था, डेली आता था। तो उसने बोला कि नहीं 2 दिन बाद आना शुरू किया है, 2 दिन बाद छोड़ के आना शुरू किया। पिंकी ने चीज घुमा दी, यानी कि सच्चाई साफ आ गई है कि भाई विकास आता था मिलने के लिए, रोज आता था पिंकी की तबीयत जब खराब हुई, और विकास उसके पास रहता भी था मिल के। पर पिंकी ने यहाँ पर भी सिंपैथी कार्ड खेल के चली गई। मैं यहाँ पर ना पिंकी की ज्यादा गलती मानूंगी, ना मैं विकास के यहाँ ज्यादा, ना तो सोनू की ज्यादा गलती मानूंगी। मेरी नजरों में सबसे ज्यादा जो गलत है वो विकास है। एक तो तुम बच्चों को इस तरीके से बोल रहे हो, वो चीजें गलत है। दूसरा, तुमको पता है कि पिंकी भी गलत कर रही है सोशल मीडिया पर, पिंकी ने बहुत ब्लेम लगाए हैं सोनू पर, लेकिन आप उस वक्त नहीं बोले, अब आप एकदम बोल के आ गए। ये तो चीजें प्रूफ हो गई ना। यहाँ पे भी पिंकी ने झूठ बोला कि ये तो आते ही नहीं थे, फिर वो बोलते हैं कि नहीं ये तो आते थे, एक बार मतलब मिलके ऐसे अंजनवी की तरफ चले गए, लेकिन अब ये खुली कि भाई वो बीमार था तो तुम आते थे। तो ये तो झूठ है सरासर।
अब इस चीज़ का जो इतने दिनों से मुद्दा बन रहा है कि विकास कहाँ है, किसके पास में है, इस चीज़ का बहुत मुद्दा एक्चुअली सोशल मीडिया पर बना है। तो वो चीज़ें तो अब यहाँ पे खुल के आ गई है ना कि भाई विकास जो है वो पिंकी के पास में है। अगर भले ही साथ में घर में ना हो पर पास में तो है, जो 5 मिनट में ये बंदा पहुंच जाता है लाइव देख के। या तो इस बंदे को पहले ही फोन करके इन्फॉर्म कर दिया गया हो कि मैं इस वक्त लाइव करूंगी, तुम आ जाओ, तुम सफाई दो। ये सच्चाई हो सकती है। या फिर अगर ये 5 मिनट में आया है तो ऑब्वियस सी बात है कि पास में ही कहीं था। तो चलिए मैं करूंगी वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।